Hello students, this is antenna and bandwidth class in our antenna and microwave engineering lecture series. This is our lecture 21. Please like, subscribe and share my channel. तो आइए देखते हैं एंटीना बैंडविड्थ क्या होती है। एंटीना बैंडविड्थ से पहले हम लोग बैंडविड्थ वर्ड को देखें तो आपका जब ग्राफ हम प्लॉट करते हैं बिटवीन एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी के बिटवीन, तो जो ग्राफ है उसमें एक हायर फ्रिक्वेंसी लिमिट एक लोअर फ्रिक्वेंसी होगी। जब इस फ्रिक्वेंसी एफ यू अपर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी करेंगे तो आपकी बैंडविड्थ आ जाती है। तो रेंज जो इसके बीच में है अपर और लोअर फ्रिक्वेंसी के बीच में हमारी वो बैंडविड्थ कहलाती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके हाफ पावर पॉइंट्स होते हैं और इन फ्रिक्वेंसी डिफरेंस को आपका बैंडविड्थ कहते हैं। अब देखते हैं एंटीना बैंडविड्थ। तो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी विद इन विच एंटीना परफॉर्मेंस आर सेटिस्फैक्टरी, मतलब एंटीना जो परफॉर्मेंस देगा वो एक सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस देगा जिस भी रेंज पे, उसे हम बैंडविड्थ कहेंगे, एंटीना बैंडविड्थ। तो एंटीना की परफॉर्मेंस एक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होगी पर्टिकुलर रेंज पे, तो वो जो हमारी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारी बैंडविड्थ कहलाएगी। अब एंटीना बैंडविड्थ, in general the performance of antenna depends on various characteristics such as antenna gain, side lobe label, standing wave ratio, antenna impedance, radiation pattern, antenna polarization, front to back ratio, etc. एंटीना की जो परफॉर्मेंस है बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि गेन, साइड लोब लेवल, SWR, इन सभी पर एंटीना की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। इन सब की जो भी वैल्यू होगी अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से इनकी अलग अलग वैल्यू होगी और उसके हिसाब से एंटीना का परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड करता है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ एंटीना दीज रिक्वायरमेंट्स में चेंज। अब एप्लीकेशन के हिसाब से, ऑपरेशन के हिसाब से इनकी रिक्वायरमेंट्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। दस देयर इज़ नो यूनिक डेफिनेशन फॉर एंटीना बैंडविड्थ, इसीलिए एंटीना बैंडविड्थ की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन या यूनिक डेफिनेशन नहीं है। द फंक्शनल बैंडविड्थ ऑफ एंटीना इज जनरली लिमिटेड बाय वन और मोर फैक्टर्स मेंशन्ड अबव। जो फंक्शनल बैंडविड्थ मतलब एंटीना जिस पे फंक्शन करता है उस बैंडविड्थ की जो लिमिट जो वैल्यू है वो जनरली डिपेंड करती है इन फैक्टर्स के ऊपर। सो एंटीना बैंडविड्थ कैन बी स्पेसिफाइड इन मैनी सच वेज। तो एंटीना बैंडविड्थ को हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। पहला, बैंडविड्थ ओवर विच गेन ऑफ एंटीना इज हायर देन द एक्सेप्टेबल वैल्यू। ऐसी बैंडविड्थ जिसमें एंटीना का गेन जो भी एक्सेप्टेबल वैल्यू है उससे ज़्यादा हो, मतलब हमारी कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो हमें एक्सेप्ट कर सकते हैं हम, उससे अगर एंटीना की वैल्यू ज़्यादा मिलती है किसी भी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी पर, वो हमारी जो बैंडविड्थ है वो हमारी एंटीना बैंडविड्थ हो जाएगी। बैंडविड्थ ओवर विच स्टैंडिंग वेव रेशियो ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फीडिंग एंटीना इज बिलो एक्सेप्टेबल वैल्यू। हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है जिससे हम एंटीना को फीडिंग प्रोवाइड करते हैं, एंटीना को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, उसकी जो स्टैंडिंग वेव रेशो है, स्टैंडिंग वेव रेशो मींस जब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव जब स्टैंडिंग वेव बनाता है तो वहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव रेशो यूज़ होता है उसकी वैल्यू जो है एक्सेप्टेबल वैल्यू से अगर कम होगी तो उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ ओवर विच FWR मतलब फ्रंट टू बैक रेशो इज मिनिमम इक्वल टू स्पेसिफाइड वैल्यू। अब FBR फ्रंट टू बैक रेशो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू कम से कम स्पेसिफाइड वैल्यू तक होनी चाहिए। जिस भी रेंज पे, जिस बैंडविड्थ पे हमें FBR की स्पेसिफाइड मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी वो बैंडविड्थ हमारी एंटीना बैंडविड्थ कहलाई जाएगी। Thus, in general, we can define bandwidth of antenna as a band of frequencies over which the antenna maintain required characteristics to the specified value. एक बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी है जिस पे हमारे एंटीना जो है पूरी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू को मेंटेन कर पाए। मतलब अगर गेन की इतने से इतने तक वैल्यू है, आपके सिग्नल टू नॉइस रेशियो की इतनी वैल्यू है, तो जो स्पेसिफाइड वैल्यू है उसको अगर मेंटेन कर लेती है हमारी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी बैंडविड्थ, तो वो बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारी बैंडविड्थ कहलाती है। बट एज द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटीना चेंज ड्यूरिंग द ऑपरेशन। अब हर ऑपरेशन में एंटीना की रिक्वायरमेंट चेंज है। जैसे ट्रांसमीटर में अलग हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो भी हमारे एंटीना गेन का अलग चाहिए होगा हमें, ट्रांसमिशन में अलग, मोबाइल सिग्नल में मोबाइल में जो एंटीना लगेगा उसके लिए गेन अलग। तो जो ऑपरेशन है जहाँ जहाँ पे एंटीना परफॉर्म करता है वो चेंज होने से हमारी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो जाती है।
The specification are set depending upon the application for which that antenna is used. तो जिस भी एप्लीकेशन के लिए एंटीना यूज़ होगा उस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू हमें चाहिए होगी. That means for certain antenna where due to increase in side lobe level antenna gain decreases and resistance value changes, then the lower frequency limit is obtained by considering one of the parameters like pattern gain or impedance. तो पैटर्न गेन और इम्पीडेंस से हम क्या करते हैं, लोअर फ्रिक्वेंसी लिमिट मतलब FL फाइंड कर लेंगे. अब FL ऑब्टेन हो जाएगा बाय हम पैटर्न को देखकर या गेन और इम्पीडेंस के वैल्यू को देखकर. तो FL हमें पता चल गया. अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एंटीना का कभी साइड लोब लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो एंटीना का गेन डिक्रीज़ हो जाता है. तो साइड लोब लेवल और गेन की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है ऑपरेशंस के कारण. तो उस समय हमें पैटर्न और गेन और इम्पीडेंस के हिसाब से जो बैंडविड्थ की लोअर फ्रिक्वेंसी लिमिट को देखना पड़ेगा. while the other parameter decide the higher frequency limits. तो जो दूसरे पैरामीटर्स हैं जैसे सिग्नल टू नॉइस रेशो और भी दूसरे पैरामीटर्स वो उनके हिसाब से हम बैंडविड्थ की हाई फ्रिक्वेंसी लिमिट FU डिफाइन कर पाएंगे. मतलब हमने लोअर फ्रिक्वेंसी लिमिट इम्पीडेंस के हिसाब से डिफाइन कर दी और हाई फ्रिक्वेंसी लिमिट हमने दूसरे पैरामीटर्स के हिसाब से डिफाइन कर दी. इन जनरल एंटीना बैंडविड्थ मेनली डिपेंड ऑन इम्पीडेंस एंड पैटर्न ऑफ एंटीना. जनरली एंटीना की बैंडविड्थ किस पे डिपेंड करती है, इम्पीडेंस एंड पैटर्न ऑफ एंटीना, इम्पीडेंस पे डिपेंड करती है. At low frequency, generally impedance variation decides the bandwidth as pattern characteristics are frequency insensitive. लो फ्रिक्वेंसी पर इम्पीडेंस वेरिएशन डिसाइड करता है बैंडविड्थ को, क्योंकि एज पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स आर फ्रिक्वेंसी इंसेंसिटिव. तो जो पैटर्न एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फ्रिक्वेंसी से इनसेंसिटिव होगा. उस केस में लो फ्रिक्वेंसी जनरली हमारी इम्पीडेंस के हिसाब से डिसाइड होती है. जैसे हमने कहा पैटर्न गेन और इम्पीडेंस, तो जनरली इम्पीडेंस से हमारी लो फ्रिक्वेंसी लिमिट डिसाइड हो जाती है. Under such condition, bandwidth of the antenna is inversely proportional to Q factor of antenna. तो इस कंडीशंस में एंटीना की जो बैंडविड्थ है Q फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इन जनरल मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जो एंटीना की बैंडविड्थ है वो एंटीना के अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ होने के कारण चेंज होती रहती है. बैंडविड्थ जो है वो डिपेंड करती है कि हमारा एंटीना किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है और उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ होना है. तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करके यानी उसकी स्पेसिफाइड वैल्यूज़ हमें आ जाए, जैसे गेन की साइड लोब लेवल इतना होना चाहिए, गेन इतना होना चाहिए. तो ये जो स्पेसिफाइड वैल्यूज़ हैं इसके हिसाब से हम देखेंगे कि किस रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी पे ये वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं एंटीना कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो उस रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम उस एंटीना का एट दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम बैंडविड्थ मान लेते हैं. तो अब यहाँ देखते हैं कि जो हमारे बैंडविड्थ है वो क्यू फैक्टर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है. तो आपको देखना है कि बैंडविड्थ का जो डेफिनेशन है वो क्या है, हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी. जैसे यहाँ पे FU माइनस FL है तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है F, बट आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी हम शो करते हैं ओमेगा से. तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf. अब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 उसी प्रकार F2 माइनस F1 भी हमारी बैंडविड्थ होती है और इसको अनदर फॉर्मूला से शो होता है जैसे ओमेगा नॉट बाय क्यू. तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय क्यू. यहाँ पे ओमेगा नॉट होता है आपका सेंट्रल फ्रिक्वेंसी या फिर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी. तो F0 भी यहाँ पे है सेंट्रल फ्रिक्वेंसी और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी. तो जो कि यहाँ पे शो होता है इस पॉइंट पे जहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होता है. अब हमारी बैंडविड्थ आ गई इन टर्म्स ऑफ Q और यहाँ देखेंगे बैंडविड्थ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q. जैसे हमने कहा कि क्वालिटी फैक्टर के बढ़ाने से बैंडविड्थ जो है वो कम होगी और उसके घटाने से बैंडविड्थ जो है वो बढ़ जाएगी. अब आइए देखते हैं कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है. तो क्वालिटी फैक्टर इज 2π इंटू टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय एंटीना अपॉन एनर्जी रेडिएटेड पर साइकिल. तो ये रेशो होता है जितनी भी एनर्जी एंटीना में स्टोर्ड है अपॉन एनर्जी पर साइकिल कितनी रेडिएट हो रही है. तो इसका रेशो मल्टीप्लाई बाय 2π हमारा क्वालिटी फैक्टर होता है. मतलब कितनी एनर्जी हमारी एक साइकिल में बाहर रेडिएट हो रही है एटमॉस्फेयर में और किसके साथ उसका रेशो होगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड यानी कितनी एनर्जी हमारी एंटीना में स्टोर्ड है. तो जितनी एनर्जी स्टोर्ड है अपॉन जितनी पर साइकिल हमारी एनर्जी रेडिएट हो रही है वो पूरा हमारा क्वालिटी फैक्टर कहलाता है, क्यू फैक्टर.
Thus for lower Q antennas the antenna bandwidth is very high and vice versa. अब लो क्यू फैक्टर में, लोअर क्यू फैक्टर में बैंडविड्थ, जैसे अगर ये लो हो जाएगा क्यू फैक्टर तो बैंडविड्थ हाई हो जाएगी, और अगर क्यू फैक्टर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी। तो यही इस लाइन का मतलब है। अब आपने देख लिया कि कैसे क्वालिटी फैक्टर पे बैंडविड्थ डिफाइन करती है और कैसे एंटीना के एप्लीकेशंस पे भी एंटीना की बैंडविड्थ डिपेंड करती है। अब हिंदी में देखते हैं कि बैंडविड्थ, यही जो हमने अभी इंग्लिश में देखा उसी प्रकार से हिंदी में है। एंटीना की बैंडविड्थ आवृत्ति की वह बैंडविड्थ है जिस पर एंटीना कुछ उपयोगी कैरेक्टरिस्टिक जैसे गेन, फ्रंट टू बैक रेशो या SWR पैटर्न, पोलराइजेशन तथा इम्पिडेंस को निश्चित दिशा में बनाए रखता है। तो इन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, उस पर्टिकुलर बैंडविड्थ रेंज में हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स की पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो बनी रहती है। तो उस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। ये फैक्टर एंटीना के ऑपरेशन के साथ बदले जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं जैसे गेन है, फ्रंट टू बैक रेशियो, ये एंटीना के ऑपरेशन के साथ बदले जाते हैं और इन पैरामीटर्स के स्पेसिफिकेशन निश्चित अनुप्रयोग के आवश्यकता अनुसार सेट किए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारा एंटीना का एप्लीकेशन होगा उस हिसाब से हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू सेट करेंगे। एंटीना के लिए जहाँ साइड लोब लेवल बढ़ता है वहाँ गेन कम होने लगता है तथा इम्पिडेंस के मान, पैटर्न और पोलराइजेशन में परिवर्तन होने लगता है। तो जैसे अगर साइड लोब लेवल बढ़ जा रहा है तो गेन कम हो जा रहा है, तो इम्पिडेंस के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से हम क्या करते हैं, बैंडविड्थ का लोअर लिमिट सेट करते हैं। इसमें से एक फैक्टर गेन या इम्पिडेंस लो फ्रिक्वेंसी लिमिट तथा अन्य सभी हाई फ्रिक्वेंसी लिमिट पर ज्ञात किए जाते हैं। तो गेन और इम्पिडेंस के हिसाब से या गेन और इम्पिडेंस हमारे लो फ्रिक्वेंसी लिमिट के हिसाब से हम डिफाइन करेंगे या गेन और इम्पिडेंस के हिसाब से हम लो फ्रिक्वेंसी लिमिट डिफाइन करेंगे और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हम बाकी दूसरे पैरामीटर्स के हिसाब से डिफाइन करेंगे। साधारणतः यह कह सकते हैं कि एंटीना की बैंडविड्थ इम्पिडेंस तथा पैटर्न पर निर्भर करती है। तो ये कह सकते हैं कि हमारी जो एंटीना की बैंडविड्थ है वो इम्पिडेंस पे या पैटर्न पे डिपेंड करती है। तो अगर हमने इम्पिडेंस के हिसाब से देख सकते हैं कि लोअर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट ऑफ द बैंडविड्थ हमें पता है, तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि हमारी बैंडविड्थ क्या है। तो बैंडविड्थ की स्मॉल डायमेंशन λ/2 या उससे भी कम होती है। इसे इम्पिडेंस वेरिएशन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अतः ω1 और ω2 की फ्रिक्वेंसी लिमिट पर बैंडविड्थ। तो इस हिसाब से हम बैंडविड्थ का फॉर्मूला जैसे हमने देखा तो ω2 - ω1 बैंडविड्थ का फॉर्मूला है जो कि 2πf होता है और डेल ओमेगा इक्वल टू ω/Q। तो यहाँ पे हमने रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ω/R से शो की है, पिछले वाले इंग्लिश वाले सेगमेंट में हमने ω0 से शो की थी, तो वो दोनों एक ही चीज़ हैं। और हमारा जो फ्रिक्वेंसी है, बैंडविड्थ है, वो क्वालिटी फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और हमारा क्वालिटी फैक्टर होता है एंटीना द्वारा संग्रहित ऊर्जा, मतलब एंटीना जितनी ऊर्जा स्टोर की है अपॉन प्रति चक्र में रेडिएट एनर्जी, यानी एक साइकिल में कितनी एनर्जी रेडिएट हुई है। जैसे कि हमने देखा उसे हम क्यू फैक्टर कहते हैं और क्यू फैक्टर के बढ़ाने से पर एंटीना की बैंडविड्थ कम होती है और वाइस वर्सा, इसी से उल्टा होता है। ठीक है, अगर हमने क्यू फैक्टर को कम किया तो एंटीना की बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। अब बैंडविड्थ का परसेंटेज निकालना है तो हम ऑपरेटिंग रेंज, यानी जिस रेंज पे हमारी बैंडविड्थ ऑपरेट हो रही है, डेल ओमेगा मतलब बैंडविड्थ अपॉन सेंटर आवृत्ति यानी ω/R से अगर हम डिवाइड कर देते हैं इनटू 100 तो हमारी बैंडविड्थ का परसेंटेज आ जाता है। तो आपने देख लिया एंटीना बैंडविड्थ। पिछले लेक्चर्स में हमने एंटीना बीम विड्थ देखा था, तो एंटीना बीम विड्थ और एंटीना बैंडविड्थ में आप डिफरेंस देखिएगा मेरे दोनों लेक्चर्स देख के। आज के लिए एंटीना बैंडविड्थ के सेगमेंट में इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।